एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं। लिखा कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज दिस इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इज -3। पहली बात मिरर की बात कर रहे हैं। मिरर के केस में अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया इसका मतलब कंफर्म हो जाता है कि जो इमेज है वो रियल है, इमेज इज रियल प्रोवाइडेड कि ऑब्जेक्ट जो है वो रियल हो, ठीक है ना, जो कि मैक्सिमम केसेस में रहेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो यू नेगेटिव होगा, और यू अगर ऑब्जेक्ट रियल है और एम भी नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब कंफर्म होगा कि इमेज रियल है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे हम ये भी बता सकते हैं कि अगर पॉजिटिव होगा तो जो इमेज होता है वो वर्चुअल हो जाता है, ठीक है ना, इमेज वर्चुअल। अगली बात कर रहे हैं, अगर मैग्निफिकेशन की मॉड वैल्यू 1 से बड़ी है तो कंफर्म है कि जो इमेज होगा वो लार्ज बनेगा, इमेज इज लार्ज, ठीक है ना। और यहीं पे हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर मॉड मैग्निफिकेशन मतलब मैग्निफिकेशन की मॉड वैल्यू अगर 1 से कम है तो इसका मतलब कि जो कंफर्म हो गया कि जो इमेज होगा इमेज विल बी स्मॉल ना, तो इमेज होगा वो छोटा बनेगा। यहां तक की कहानी समझ में आ जानी चाहिए, पहले ना इतना सब कुछ पता होना चाहिए। दिख रहा है कि m की जो मॉड वैल्यू वो 3 है, मतलब ग्रेटर देन 1 इमेज बड़ा बन रहा है। नेगेटिव है इसका मतलब कंफर्म है कि इमेज रियल बन रहा है, तो रियल और बड़ा बन रहा है, इतनी बात हम लोगों को पता चल चुका है। किस मिरर की बात कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। तो वहां से शुरुआत करते हैं। कॉनकेव मिरर के केस में अगर हम लोगों को इमेज चाहिए रियल, तब तो फोकस के उधर ही रखना पड़ेगा, बड़ा चाहिए। इसका मतलब कंफर्म है कि जो ऑब्जेक्ट रहा होगा वो बिटवीन एफ एंड सी रहा होगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रहा होगा। तभी उस केस में जो इमेज होगा वो उल्टा बनेगा, रियल बनेगा, बड़ा बनेगा, रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज। तो ये हो जाएगा, कौन सा काम करेगा? वी इमेज, इमेज डिस्टेंस का। ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम कर देगा ना, तो ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज, इमेज डिस्टेंस। अब देखते हैं, लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले होगा तो कंफर्म दोनों नेगेटिव ही, लेकिन अगर हम लोग ठीक से चले तो मॉड वी माइनस मॉड ऑफ यू, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 20 सेंटीमीटर। भाई ज्यादा में से ही तो कम को माइनस करेंगे ना, ठीक है। फिर क्या लिखा है? एकदम मैग्निफिक है यहाँ तक। अब देखते हैं मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या दे दी गई है, -3। क्या होता है मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u। मेन फॉर्मूला क्या होता है? मेन फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। भाई अगर मेन फॉर्मूले में होगा प्लस तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में होगा माइनस, ये ख्याल भी रखना है। माइनस माइनस कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा? v का वैल्यू आ गया 3u। v का वैल्यू 3u रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? 3 मॉड ऑफ u माइनस मॉड ऑफ u, क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि नेगेटिव आएगा, अभी हम बिना साइन के रख रहे हैं इसको ना। 3u में से अगर u चला जाएगा तो जो जवाब आएगा वो आ जाएगा कितना? 2u। तो 2 मॉड ऑफ u का वैल्यू क्या आ गया? 10 सॉरी 20 ना, 20 इधर 20 चल रहा है। कट करने के बाद जो मॉड ऑफ u का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। चूंकि ऑब्जेक्ट रियल है तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस में 10 सेंटीमीटर। इमेज भी रियल है, v क्लियरली नेगेटिव होगा, तो अगर हम यहाँ पे u को रखेंगे तो भी हम लोग को दिख जाएगा। u को रखेंगे -10 तो जो v का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? माइनस में 30 सेंटीमीटर। बस हो गया। अब जब हम लोग को v और u पता है तो इनको क्या चाहिए? इनको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। हम लोग लगा लेते हैं मिरर फॉर्मूला, जवाब आ जाएगा। शुरुआत करते हैं। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v, v की जगह पे -30, u की जगह पे नेगेटिव रखेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। अननोन क्वांटिटी विदाउट साइन रखते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रखेंगे सेम लेंगे 30, माइनस में 1 माइनस में 3, पलट पुलट देंगे तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30/4 नेगेटिव साइन के साथ सेंटीमीटर में। एकदम परफेक्ट चल रहा है, हम लोग चेक भी कर सकते हैं क्योंकि कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ वैसे भी नेगेटिव आता है, नेगेटिव आ भी रहा है, ठीक है ना। यहाँ से f का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस में 15/2 सेंटीमीटर, उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2f, और 2f ही कुछ और नहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस में 15 सेंटीमीटर, ठीक है। मिरर फॉर्मूला वगैरह बहुत इजीली लगा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि पैराक्सियल रेज है। पैराक्सियल रेज हमेशा होगा जब तक कि ये ना बोला जाए कि मार्जिनल रेज वगैरह है, ठीक है। तो चूंकि पैराक्सियल रेज है तो मिरर फॉर्मूला वगैरह सब कुछ वैलिड है प्रॉपर्ली। तो आर का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? माइनस में 15 सेंटीमीटर। यहाँ केवल मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो क्लियरली आंसर क्या आ जाएगा? 4th आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। क्लियर है ना।